नमस्कार इंजीनियर्स। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश में। मैं आकिब परवेज, कॉर्पोरेट ट्रेनर, सिविल गुरुजी भोपाल, आप सबका स्वागत करता हूं। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे कि आप सभी देखते हैं हमारे सामने, हमारे पीछे यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। ये ट्रेनिंग इंजीनियर्स, अभी इन लोगों का एस्टिमेशन चल रहा है और आज हम लोग साइट विजिट पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अलग-अलग चीज़ों को परफ़ॉर्म किया है, अलग-अलग चीज़ों को समझा है कि कैसे साइट पे काम होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टेयरकेस आपको दिख रहा होगा। तो आप सभी भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टाइप का स्टेयरकेस दिख रहा है। क्या आपने कभी ऐसा स्टेयरकेस देखा है क्या? अगर देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं यहाँ पर कि इनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये तो दिखने में बहुत अच्छा आपको दिख रहा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हम? क्योंकि नॉर्मल स्टेयरकेस में, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा कि वेस्ट स्लैब भी होता है, स्टेप होता है, राइजर होता है, तो उसकी आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें कैलकुलेशन करने में किस तरीके से हमें उनका क्वांटिटी निकालने के लिए क्या-क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, तो आप सभी देखते होंगे। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आप थोड़ा-सा फ़ोकस करिएगा। यहाँ पर आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है आपको? राइजर दिख रहा है, और ये वाला क्या दिख रहा है? ट्रेड दिख रहा है। तो इसका हमें क्या निकालना है? क्वांटिटी निकालना है, कंक्रीट का क्वांटिटी निकालना है। तो हमें क्या चाहिए? आप सभी को पता होगा कि कंक्रीट का क्वांटिटी निकालने के लिए हमें 3 डायमेंशन चाहिए होता है, लेंथ चाहिए होता है, विड्थ चाहिए होता है, उसकी हाइट चाहिए होती है, मतलब जिसको डेप्थ कहेंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि जैसे आप इधर भी आके देख सकते हो कि ये आपको स्टेयरकेस का क्या दिख रहा है? लेंथ दिख रहा है। स्टेप का क्या दिख रहा है? लेंथ दिख रहा है। तो ये लेंथ आप सभी को मैं अगर दिखाऊं आपको टेप लेके मेजर करना कितना हो रहा है, तो अभी इन लोगों ने मेजर करके रखा है और मैं आप सभी को बता भी रहा हूं। एक बार आप लोग कैमरा में देखना भी कि ये लेंथ जो है वो कितना, क्योंकि हम एक्चुअल मेजर करने वाले हैं। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि लगभग 1400 के आसपास में है। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि 1400 अपना क्या है, कि हमारा स्टेप का लेंथ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप सभी देखना भी अभी कि 1400 उसका क्या है, लेंथ है। ये लेंथ जो है वो 1400 है। तो एक डायमेंशन हमें पता चल गया कि उसकी लेंथ 1400 है। उसके बाद बात करो, इधर आके आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये सब क्या कहलाएगा? लेंथ कहलाएगा। लेकिन जो स्टेप है, जो स्टेप ये वाला जहां पर हम पैर रखते हैं, ये इसको स्टेप बोलते हैं। तो इसका जो स्टेप का जो मतलब जो ट्रेड दिया हुआ है वो 250 mm दिया हुआ है। और साथ ही साथ 250 के बाद में ये वाला जो आगे बना हुआ है, आगे बना हुआ है, कितना बना हुआ है? ये है 125 mm। क्लियर है? उसी तरीके से ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसको राइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको राइजर बोलते हैं। तो ये राइजर 125 mm है, लेकिन ये इसका वेस्ट स्लैब कितना है, मतलब इसका थिकनेस कितना होगा? 125 mm अगेन। ठीक है, अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रेड था वो 250 का था और जो राइजर था वो 150 का था, और जो स्लैब का थिकनेस वहाँ पर देखा गया था वहाँ पे 125 का था। और अगर मैं लेंथ की बात करूँ, स्टेयरकेस का जो लेंथ था वो कितना था? 1400 mm वहाँ पर दिखा हुआ था। आपके लिए मैंने एक प्लान बनाया है और कैलकुलेशन अब कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि उसका मैंने एक सेक्शन बनाया है, यहाँ पर हम लोगों ने साइट पर देखा। अब उसी का कैलकुलेशन देखने वाले हैं कैसे हमें इसका एस्टिमेशन निकालते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेड बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेड। और ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइजर। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर होगा, किसको ट्रेड बोलते हैं और किसको राइजर बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो ट्रेड का डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है, और राइजर जो है 150 mm है। ठीक है, तो अब इसी के साथ हमें कैलकुलेशन करना है। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ बात करूँ, इसमें विदाउट वेस्ट स्लैब है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं, और इसको मैं अगर और आगे बढ़ा दूँ, इसको मैं अगर और आगे बढ़ा दूँ, तो ये क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेंथ बन सकता है? और अगेन फिर से अगर मैं उसका हमारे पास, अब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ा दूँ, क्या इसका लेंथ बन सकता है? तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हमारे पास लेंथ के लिए अगर बात करूँ तो ये हमारे पास 1.4 मीटर है, जैसे कि हमने देखा है वहाँ पर साइड पर। उसके बाद अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो विड्थ में हमारे पास ट्रेड का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 250 mm दिया हुआ है। और प्लस ये जो थिकनेस है, स्लैब का थिकनेस है 125। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? आप लोग अगर देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 125। यहाँ पर 125 ऐड हो जाएगा, तो मिला के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 375। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 375 mm। ठीक है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करके बोलने बात करें तो 0.375 मीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं डेप्थ की या फिर हाइट की बात करूँ, तो हाइट ऑब्वियसली बात है कि अगर स्लैब की थिकनेस 125 mm है, तो वही इतना उसका स्लैब का थिकनेस होगा। तो यहाँ पर 125 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, ये हो जाएगा 0.125 मीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप सभी को पता है कि मैं अगर इसका नाम दे दूं कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स, वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले हम एक स्टेप की निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। तो लेंथ कितना है? 1.4। और विड्थ की बात करें तो विड्थ कितना निकल के आया है? 0.375।
और अगर डेप्थ की बात करें 0.125। अगर ये तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम निकल जाएगा। चलते हैं अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 1.4 इंटू 0.375 इंटू 0.125 तो कितना निकल के आ गया है आप सभी भी देख सकते हैं 0.0656। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखने जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा 0.0 अब इधर देख भी सकते हैं कि कितना हो रहा था 0.0656। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 0.66 मीटर क्यूब। ये हमारे पास एक स्टेप का निकल के आया है। कितना स्टेप का निकल के आया है? एक स्टेप का निकल गया। लेकिन अगर आपने तो यहाँ से अगर देखो ध्यान से तो ये वाला फिर से दूसरा स्टेप होगा। यहाँ से लेकर ये फिर दूसरा स्टेप हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको अगर कट कर दूँ तो ये फिर दूसरा स्टेप हो जाएगा। तो अगर मैं सबको ये एक बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप से अगर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पूरे इसका निकल के आ जाएगा। उसके बाद लेकिन ये छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर अलग से आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन का भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना उसमें लगेगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट। मैंने यहाँ इसको नाम दे दिया क्या एक्स्ट्रा पार्ट। तो एक्स्ट्रा पार्ट के लिए सबसे पहले हमें लेंथ, तो लेंथ की बात करें तो 1.4 मीटर ही होगा। और अगर विड्थ की बात करें तो आप सभी बताओ कि यहाँ पर विड्थ कितना होगा। ये आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है जो उसका यहाँ पर स्लैब का थिकनेस है वही उसका विड्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर विड्थ की बात करें तो 0.125 मीटर हो जाएगा। और अगर मैं डेप्थ की बात करूँ तो डेप्थ कितना हो जाएगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो राइजर है अपना वो कितना है 150 है, लेकिन यहाँ पर 125 उसका थिकनेस भी है। तो ये कितना बच जाएगा आप सभी कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं कितना हो जाएगा 150 में से हमने 125 को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास 25 mm निकल के आ जाता है। अगर मीटर में इसको कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 0.025 मीटर। तो फिर से हम क्या करेंगे वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए सबको पता है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ करते हैं। तो लेंथ हमारे पास है 1.4, विड्थ हमारे पास है 0.125 और उसके बाद डेप्थ हमारे पास 0.025। तो इसको तीनों को फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप सभी इधर देखिए ध्यान से 1.4 इंटू 0.125 इंटू 0.025। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। देख सकते हैं कितना वॉल्यूम निकल के आया है। तो इसको लिख लेते हैं 0.0043 मीटर क्यूब। तो हमारे पास ये एक पूरा एक स्टेप का निकल के आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ये वाला वॉल्यूम और प्लस ये वाला वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.066 मीटर क्यूब प्लस ये सामने आपको दिख रहा है ये वाला एक्स्ट्रा वाला, ये कितना हो जाएगा 0.0043 मीटर क्यूब। दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.066 प्लस 0.0043। तो ये हो जाएगा आपको टोटल 0.0703 मीटर क्यूब। ये निकला किसके लिए, ये निकला किसके लिए एक स्टेप के लिए। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स जितने होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स जितने होंगे उससे क्या करेंगे हम लोग उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स सपोज कि अगर वहाँ पर 20 नंबर ऑफ स्टेप्स निकल के आ रहे हैं तो क्या करेंगे 20 इंटू 0.0703 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई 20, तो ये निकल के आ जाएगा 1.06 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ये तो सिर्फ अभी किसका निकला है, टोटल स्टेप का निकला है, राइजर और ट्रेड मिलाकर। लेकिन हमारा जब स्टेयरकेस बनता है तो उसमें लैंडिंग भी होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए लैंडिंग का भी यहाँ पे बना के रखा है। तो ये एकदम बिल्कुल आसान है, आप सभी बिल्कुल समझ सकते हो कैसे हो सकता है। तो अगर मैं लैंडिंग का कैलकुलेशन करूँ, लैंडिंग का, तो लैंडिंग का कैलकुलेशन के लिए आप सभी देख सकते हो कि उसका लेंथ कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.850 मीटर। उसके बाद अगर मैं विड्थ की बात करूं, ये तो हो गई लेंथ हो गई। अब अगर विड्थ की बात करूं तो विड्थ कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। और उसका जो डेप्थ रहेगा अगेन वो उतना ही डेप्थ रहेगा जितना कि स्लैब का थिकनेस है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो स्लैब का थिकनेस है उतना ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 0.125 मीटर। तो फिर से क्या करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो हमारे पास वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2.85 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 0.125। तो हम लोग इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं।
देखते हैं कितना होता है 2.85 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 0.125, तो ये निकल के आ गया है 0.4, कितना निकला है 0.4275 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गया है। टोटल की अगर बात करें तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। पहले कितना निकला था अपना 1.406 और ये निकला है कितना 0.4275। ठीक, तो टोटल अगर करें हम ग्रैंड टोटल, यहाँ पे मैं ले देता हूँ मैं ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा 1.406 प्लस 0.4275 को ऐड कर देंगे कितना निकल जाएगा 1.406, तो ये निकल के आ जाएगा अपना 1.833। आप इधर देख ही सकते हैं 1.8335, तो 1.833 मीटर क्यूब ये टोटल हमारा पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा हम लोग कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।